आम आदमी पार्टी ने 134A के बच्चों के धरने को दिया समर्थन। रेवाड़ी में 134A के तहत दाखिला लेने वाले बच्चे सुभाष पार्क में धरने पर बैठे दिखाई दिए। पिछले वर्ष भी 134A के तहत बच्चों का दाखिला प्राइवेट स्कूलों में नहीं हो पाया। प्राइवेट स्कूलों ने इन बच्चों को अपने यहाँ दाखिला देने से मना कर दिया था। उनका कहना था कि सरकार की तरफ से बकाया रकम नहीं मिल पा रही। वहीं जिला उपायुक्त कार्यालय के सामने इन बच्चों ने धरना देकर क्लास लगाई थी और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला भी इनके दाखिले का आश्वासन देकर गए थे, परंतु प्राइवेट स्कूलों के आगे सरकार ने घुटने टेक दिए। इन बच्चों का दाखिला नहीं करवा पाई। एक बार फिर वही प्रक्रिया अब दोहराई जा रही है। शिक्षा के अधिकार से वंचित रह रहे इन बच्चों का लगभग पूरा वर्ष धरने और प्रदर्शन में बीत गया, परंतु दाखिला नहीं हो पाया। अब इस धरने को आम आदमी पार्टी ने अपना समर्थन देते हुए मुख्यमंत्री से इनके दाखिले की मांग की है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नंदिनी है। कौन सी क्लास के हो? मैं 5th क्लास में हूँ। क्या मामला है, किस लिए धरने पे बैठे हो आप? कि मेरा 134 के तहत मेरा नंबर आया था होली साइड पब्लिक स्कूल में और उसमें मेरा एडमिशन नहीं ले रहे। कई महीने से चक्कर काट रहे हैं। हमने पहले शिक्षा अधिकारी के पास भी गए थे, वहाँ पे भी हमने बहुत दिनों तक अपना दाखिले के लिए बैठे रहे थे, लेकिन किसी ने हमारी कोई सुनी नहीं। और अब आज हम यहाँ पे बैठे हैं, बहुत दिनों से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन कोई हमारी बातें सुन ही नहीं रहा है। अग्रवाल साहब धरने पे बैठे हैं, मांगे हैं आपकी 2-3, अगर ये मांगे पूरी नहीं होती है तो क्या करेंगे? हम निश्चित अनिश्चित काल तक धरना देते रहेंगे और इस सरकार को दिखाएंगे और ये अपना अधिकार लेके रहेंगे। आम आदमी पार्टी की दिल्ली में और पंजाब में सरकार है, वहाँ उन्होंने शिक्षा फ्री की हुई है, तो आप हरियाणा में अगर आप लोग आते हो सत्ता में तो आगे आपकी क्या रणनीति रहेगी? हम भी जो पंजाब में दिल्ली में जो हो रहा है वो का वो हरियाणा में करेंगे। इसी हिसाब से हम हरियाणा में सरकार बनाएंगे पार्टी से, और ये बच्चों के अधिकार के लिए बच्चों की शिक्षा दिला के रहेंगे। और ये पूरा आम आदमी पार्टी जोर शोर से चल रही है। खट्टर सरकार को डाउन करके खट्टर सरकार इश्यू करेंगे, बच्चों को शिक्षा का हक दिला के रहेंगे। अधिकारी के पास गए, डीसी साहब के पास गए, उन्होंने क्या आश्वासन दिया आपको? कुछ भी नहीं कहते वो तो। पिछली बार जब आप धरने पे बैठे थे तो उस समय डीसी ने कोई आश्वासन दिया था? नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। अब स्कूल वाले क्या कह रहे हैं? स्कूल वाले भी कुछ भी नहीं कहते। एडमिशन के लिए क्या बोलते हैं आपको? अंदर ही नहीं जाने देते वे तो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम निशिका है। कौन सी कक्षा में पढ़ते हो आप? 5वीं कक्षा में। क्या मांग है आपकी, आप धरने पे क्यों बैठे हो? मेरे जो पिताजी है उनका ऑपरेशन हुआ था और घना सारा कर्जा हुआ पड़ा है और हम सरकारी स्कूल में पढ़ना चाहते हैं। फीस घनी रुकी पड़ी है हमारी प्राइवेट में, और सरकारी में बिना टीसी के एडमिशन नहीं देंगे, प्राइवेट वाले पैसे के बिना टीसी निकाल के नहीं देंगे। शुरुआत से ही एडमिशन नहीं दे सकते, इसलिए टीसी के सर हटा दो। और जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा है, ये झूठा है। झूठा है, या तो इस नारे को वापस लो या टीसी की शर्तें ख़त्म करो। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय शर्मा है। मैं आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता रेवाड़ी से हूँ। क्या मांग है, आप किस मांग को लेकर धरने पे बैठे हैं? ये हमारी मुख्य रूप से 3 मांग है। एक तो सरकार ने कई महीनों पहले नियम 134 के तहत एग्ज़ाम करवाए, फिर उनका रिज़ल्ट निकाले, स्कूल अलॉट किए, लेकिन 80% बच्चों के एडमिशन हो चुके हैं, लेकिन 20% बच्चों के अभी भी बचे हुए हैं। उनमें से जो पैसे थोड़े वो थे वो तो उनका तो दाखिला हो चुका है। जो अति गरीब है वो आज भी उनकी बेटियां घर पे बैठी हुई है, जैसा कि धरने पे आई हुई है। ये 1-1.5 महीने से लगातार हम ज्ञापन दे चुके, लिखित शिकायत कर चुके शिक्षा खंडाधिकारी शिक्षा को, और विज्ञापन भी दे चुके मुख्यमंत्री जी के नाम, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। दूसरा 134 के फॉर्म पिछले साल भी बहुत लेट निकाले थे, इस साल भी अभी तक कोई आवेदन प्रक्रिया शुरू नहीं की है, जबकि 1 महीना पहले ही लेट हो चुका है। तो हम ये सरकार से मांग करते हैं कि 134 नियम के आवेदन प्रक्रिया जल्द शुरू की जाए ताकि बच्चों की पढ़ाई प्रभावित ना हो। तीसरी मांग ये है कि जो गरीब माँ बाप है जिनके आर्थिक कारण के कोरोना के कारण या किसी अन्य बीमारी के कारण जिनकी आर्थिक हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन सरकार ने प्राइवेट स्कूलों की मांग पर टीसी अनिवार्य कर दी है। तो बिना पैसे के वो टीसी नहीं दे रहे और बिना टीसी का एडमिशन नहीं हो रहा, और उनकी बेटियां 1.25 महीने से घर पे ही बैठी हैं। तो सरकार एक तरफ नारा देती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, नहीं सरकार के जो दिशा निर्देश है नीति है ये कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ी बाधा बन रही है। इसलिए सरकार को टीसी की शर्त ख़त्म कर दे
अन्यथा बेटी तो घर पे ही रहेंगी, तो ये सरकार के लिए और देश के लिए बहुत ही शर्मनाक की बात है। तो ये 3-4 मांगे, इनके लिए हम धरना दे रहे हैं जल्द से जल्द।